बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। बेटा ये आपके मैथ्स की 7th क्लास की बुक है जिसमें आज हम यूनिट नंबर 12 डेटा हैंडलिंग इसकी एक एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग 2 एज द साइज ऑफ क्लास। बेटा हम एक ऐसे टेबल बनाएंगे जिसमें हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और इन नंबरों की क्लासेस बनाएंगे, ग्रुप कह लें या क्लास कह लें, और उनके बीच में यानी दोनों ग्रुपों या क्लास के बीच में दो नंबरों का डिफरेंट होगा और डिफरेंट आना चाहिए, या दोनों ग्रुपों में दोनों क्लासेस में, क्लास कह लें ग्रुप कह लें एक ही बात है, उनमें दो नंबरों का गैप आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है टेबल यूजिंग 2 एज द साइज ऑफ क्लास, यानी उन क्लास में साइज जो है वो दो नंबरों का आना चाहिए, दो नंबर की साइज का फ़र्क आना चाहिए। बेटा ये कुछ रैंडमली जो कुछ हमें फिगर दिए गए हैं जो जिसको हम अनग्रुप भी कह सकते हैं, यानी ये नंबर वाइज नहीं है ना, जैसे 1 2 3 4 इस तरह तो नहीं लिखे ना। ये कुछ ऐसे जो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने ग्रुप में लेके आना है या किसी क्लास में लेके आना है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें सबसे छोटे वाला नंबर देखना है कि छोटे वाला नंबर कौन सा है। हम सबसे छोटे वाले नंबर से स्टार्ट लेंगे। जैसे ये 0 नंबर है तो 0 से हम स्टार्ट लेंगे। तो एक नज़र इन नंबरों पे दौड़ाने कि कहाँ तक ये नंबर गए हैं। सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा है? 10। सबसे बड़े वाला नंबर 10 है, यानी हम 10 तक जाएंगे और जितनी भी ग्रुप बनाएंगे वो 0 से स्टार्ट लेके 10 तक जाएंगे। तो सबसे कम वाला नंबर जो है वो है 0 बच्चों। तो यहाँ पे इस ग्रुप में, यहाँ आप ऊपर क्लास भी लिख सकते हैं और मैंने ग्रुप लिखा हुआ है, आप जो भी लिखें एक ही बात है। 0 देखें, ये 0 लिखा हुआ है, 0 ये एक क्लास हो गई है, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप में जब हम बनाएंगे ये दो ग्रुप, तो इन दोनों ग्रुपों में दो नंबरों का फ़र्क आना चाहिए। जैसे हम 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यानी 2 से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा ना। यहाँ भी हम ऐसा नंबर लगाएंगे, जैसे 1, यहाँ हम 1 लगाएंगे और यहाँ 2 के बाद हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी 0 से लेके 1 तक ये एक ग्रुप हो गया, 2 से लेके 3 तक ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब इस साइड से भी अगर हम देखें तो 2 नंबरों का ही फ़र्क आ रहा है, और अगर इस साइड से देखें तब भी हमें दो नंबरों यानी 2 साइज़, जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है ना कि यूजिंग 2 एज द साइज ऑफ द क्लास, तो दोनों क्लासेस में 2 का साइज़ आ रहा है। 2 से 0 को माइनस करें 2 आ रहा है, 3 से 1 को माइनस करें तो भी 2 आ रहा है। तो नेक्स्ट ग्रुप भी हम ऐसे ही बनाएंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट नहीं लेंगे बेटा। 3 हम लिख चुके हैं, 3 हम लिख चुके हैं, 4 5। अगर आप ध्यान दें तो ये ग्रुप भी दो नंबरों का ही बन रहा है, यानी दो ही नंबर आ रहे हैं ना, जैसे 0 1 2 और 3 दो नंबर आ रहे हैं ना। और जो इनकी क्लासेस बन रही हैं ऊपर नीचे आप इनकी क्लासेस देखना, ये एक क्लास हो गई, यानी ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया और ये तीसरा ग्रुप हो गया। तो इन सब में दो नंबरों का फ़र्क आ रहा है और लास्ट तक हम इस फ़र्क को बरकरार रखेंगे। नेक्स्ट लिखिए 6 और आगे लिखिए 7, फिर लिखिए 8 9, लास्ट नंबर यहाँ पे 10 था, लेकिन 10 हम अकेले नहीं लिखेंगे, 11 लिख लेंगे, खुद से 11 लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। तो हमने 0 से लेके 11 तक के इनके ग्रुप बना लिए हैं बेटा। अब हम आगे जो इस टेबल में लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन में हमने क्या करना है, ये टेबल जो हमने बनाया है जिसमें एक में हमने ग्रुप लिखा है, दूसरे में ऑब्जर्वेशन लिखा है और थर्ड में हमने फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो ऑब्जर्वेशन में आपने, जब आप ऑब्जर्वेशन खाने में आए और इसको फिल करें तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो नंबर हमें दिए गए हैं आपने इधर ऐसे फिंगर टिप रख लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम नंबर वाइज इनको
यहाँ पे लिखेंगे तो हमसे कोई गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी बेटा। अब यहाँ सबसे पहले वाला नंबर है 3। ये जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, अब इसमें ध्यान देखिए 3 वाला ग्रुप कौन सा है। 3 यानी जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, हमने ग्रुप तलाश करना है कि वो किस ग्रुप में मौजूद है। हम उसी के सामने वही वाला नंबर लिखेंगे। 3 इस ग्रुप में मौजूद है तो इसके सामने हम 3 लिखेंगे। नेक्स्ट है 7। 7 का ग्रुप देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये है, ये इसके सामने ही हम 7 लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 6। 6 इसी ग्रुप में मौजूद है, इसी के सामने हम 6 लिखेंगे। नेक्स्ट है 10। 10 का ग्रुप ये है, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। नेक्स्ट है 9। 9 के ग्रुप में हम 9 को लिखेंगे, ये 9 है ना, यानी 8 और 9 का ग्रुप है तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। आगे 8 ही आ रहा है तो 8 का ग्रुप भी यही है, 9 और 8। आगे है 7। 7 का जो ग्रुप है उसके सामने लिखे 7। 6 का ग्रुप कौन सा है, यही वाला 6 का ग्रुप है, ये यहीं पे लिखें। आगे है 5। 5 के ग्रुप में लिखें। 1 को 1 के ग्रुप में लिखें। 2 को 2 के ग्रुप में लिखें। 4 को 4 के ग्रुप में लिखें बच्चों। तो 8 को 8 की ही ग्रुप में लिखें। 7 को 7 के ग्रुप में लिखें। 5 को 5 के ग्रुप में लिखें। 3 को 3 के ग्रुप में लिखें। 2 को 2 के ग्रुप में लिखें। 1 को 1 के ग्रुप में लिखें। 0 को 0 की ग्रुप में ही लिखें। आगे है 7 7 के ग्रुप में लिखें। 6 को 6 के ग्रुप में लिखें। 6 और 7 का ग्रुप है ना। और आगे है 5। 5 को 5 के ग्रुप में लिखें। नेक्स्ट है 4। 4 के ग्रुप में लिखें। 3 को 3 के ग्रुप में लिखें। और लास्ट आ रहा है 4। 4 को 4 के ग्रुप में लिखें। तो बेटा ये ऑब्जर्वेशन वाली जो खाना था उसमें हमने ऑब्जर्वेशन के लिए ये आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है। ये ग्रुप वाला खाना था, हमने यहाँ पे ग्रुपिंग की है नंबरों की। ये जो हमें नंबर दिए थे इनकी हमने ग्रुपिंग कर ली है, तो हमने ऐसे लिख लिया है। ऑब्जर्वेशन में हमने इन सब को ऑब्जर्वेशन में के खाने में लिख लिया है, यानी जो नंबर जिस ग्रुप में आया है उसी के सामने हमने लिख लिया है। बेटा कुछ फ्रीक्वेंसी अगर हम साइंस में देखें तो वहाँ उसकी डेफिनेशन कोई और बनती है। यहाँ मैथ्स की ज़बान में अब समझ लें कि कसरत तादाद न्यू समझ लें, या जिस ग्रुप में जितने नंबर हैं जितनी तादाद है उसको समझ लें कि वो फ्रीक्वेंसी है। तो इस ग्रुप में कितनी फ्रीक्वेंसी है इनको काउंट करें। 1 2 3, यहाँ पे लिखें 3। इसमें कितनी तादाद है, 1 2 नंबरों की कितनी तादाद है वो इसके सामने फ्रीक्वेंसी वाले खाने में आपने फिल कर लेना है। कितने नंबर हैं यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5। बेटा नेक्स्ट लाइन में देखें 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 नंबर है तो 7 के सामने हम 7 लिखेंगे। 7 नंबर है तो इसके फ्रीक्वेंसी में हम 7 ही लिखेंगे। यहाँ 3 नंबर है 3 लिखें, और यहाँ पे 1 नंबर मौजूद है तो यहाँ पे 1 लिखें। बेटा यहाँ तक आकर आपका ये वाला ग्रुप ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन सॉल्व तकरीबन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी में जितने भी नंबर हमने लिखे हुए हैं ना बेटा इनको प्लस कर लें। प्लस कर लेने के बाद ये 25 आएगा, यूँ ऐसे 25 लिख लें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। और कहीं से समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और वीडियो अगर आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।